हेलो गाइस, नमस्कार। तो हमने पिछले वीडियो में रिंग्स की पूरी डेफिनेशन देखी है एंड उसके भी पिछले वीडियो में हमने सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात की थी। तो चलो, इस वीडियो में मैंने कहा था कि अब हम जो रिंग्स के जितने भी टाइप्स है उनका स्टडी करने वाले हैं। तो चलो, बिना किसी देरी के स्टडी करते हैं। तो हमको बताए कि कोई भी रिंग होता है, कोई भी रिंग कब हम उसको रिंग कहते हैं। तो हमने देखा है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। रिंग यानी कि क्या? तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सेट होता है एंड दो बाइनरी ऑपरेशंस होता है, एक एडिशन एंड एक मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। और अगर ये जो बाइनरी ऑपरेशन, प्लस का बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये 5 प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन ये 2 प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता होगा, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये दी गई हुई एक रिंग है। ठीक है। तो ये बात आपको तो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट टाइप है रिंग की, दिस इज़ द कम्यूटेटिव रिंग। सो देखो, कम्यूटेटिव रिंग, हम कब किसी रिंग को कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे? तो देखो, जब कोई भी रिंग आर के साथ अबिलियन, ये तो पता है हमको कि ये पूरी रिंग की डेफिनेशन है कि अबिलियन ग्रुप होना चाहिए एंड आर विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। लेकिन इनके अलावा अगर और वो मल्टीप्लिकेशन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्या? तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू, अगर ए है मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हम इस रिंग को कहेंगे कि ये रिंग कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि कम्यूटेटिव रिंग किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग हो गया, इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। एक प्रॉपर्टी हमको ऐड करनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें हमको ऐड करनी होती है। रिंग के प्लस रिंग के सभी प्रॉपर्टी प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो कि क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये ऐड होती है तो हम इस रिंग को कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिंग विथ यूनिटी। ये भी इजी है। तो अब हम देखने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिंग, दैट इज़ द रिंग विथ यूनिटी। देखो, रिंग विथ यूनिटी में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करनी चाहिए? तो कम्यूटेटिव रिंग की सभी प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग की सभी प्रॉपर्टी यानी कि क्या? अबिलियन, ये 2 प्रॉपर्टी रिंग की एंड कम्यूटेटिव रिंग की ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। और रिंग विथ यूनिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। उसमें मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। किसमें? उस रिंग में, तब हम कहेंगे कि ये रिंग विथ यूनिटी। देखो, इसका मतलब क्या होगा कि हर जो रिंग विथ यूनिटी होगी, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हर जो रिंग विथ यूनिटी होगी वो कम्यूटेटिव रिंग होगी ही होगी। वो कम्यूटेटिव रिंग होगी ही होगी, क्योंकि उसमें कम्यूटेटिव रिंग की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो तो फिल की जा रही है। तो इसमें जो कम्यूटेटिव रिंग है वही आगे बढ़कर क्या बन जाती है, रिंग विथ यूनिटी। ठीक है। एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी ऐड होती है वो कौन सी होती है? तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी क्या मतलब पता है हमको? आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हमने एक नंबर ले लिया और उसमें हमने आइडेंटिटी ऐड कर ली, ये एडिशन के बारे में अगर ऐड कर ली तो हमको वही नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, वही नंबर मिलना चाहिए। एडिशन के मामले में तो हमको पता है कि कौन सी होती है, तो ज़ीरो। एडिशन के मामले में आइडेंटिटी क्या होती है? ज़ीरो। एंड मल्टीप्लिकेशन के मामले में आइडेंटिटी क्या होती है? तो 1। ठीक है। तो उसमें 1 नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार 1 ही होगा, ऐसा नहीं। देखो, अगर जो ये है वो अगर मैट्रिक्स का हमको दिया गया, ठीक है, 2 का मैट्रिक्स दिया गया, तो उसमें आइडेंटिटी क्या होती है? 1 0 0 1 होती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमको दिमाग में ये नहीं बैठा के रखना है कि इसकी आइडेंटिटी मतलब कि क्या 1, ये नहीं होते। हर सम में अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती है। तो ये होगी दूसरी टाइप। अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है जो कि डिवीजन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट टाइप कौन सा है? डिवीजन रिंग। तो रिंग विथ यूनिटी में क्या प्रॉपर्टी बढ़ गई कम्यूटेटिव रिंग से ज़्यादा? तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
ये प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो गई। देखो अब देखते हैं डिवीजन रिंग। रिंग क्या होते हैं? तो डिवीजन रिंग में ये तो अबिलियन होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, ये अबिलियन होना चाहिए और ये ग्रुप होना चाहिए, ये अबिलियन नहीं। अबिलियन यानी कि क्या होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती डिवीजन रिंग में। डिवीजन रिंग में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, देखो अभी जो हमने 2 रिंग्स के टाइप देखे जो कि कम्यूटेटिव रिंग था और रिंग विथ यूनिटी था। तो इनमें क्या था कि कम्यूटेटिव रिंग में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी और रिंग विथ यूनिटी में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। लेकिन अभी जो हमने देखा डिवीजन रिंग, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? तो नहीं। ठीक है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो डिवीजन रिंग की डेफिनेशन क्या होती है? अ रिंग विथ एडिशन ऑपरेशन फुलफिल्स abelian group, and with multiplication binary operation makes group, means 4 properties and whole distributive law calls a division ring। लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करती है क्या? नहीं है। डिवीजन रिंग में याद क्या रखना है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि डिवीजन रिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, वो है फील्ड। नेक्स्ट टाइप हमने देखी फील्ड। अगर फील्ड का हमने देखा तो फील्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? तो फील्ड जो होती है वो आर एंड प्लस का जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसके साथ भी अबिलियन बनाती है एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अबिलियन बनाती है। समझ में आ गया? मतलब कि क्या, फील्ड एक कम्यूटेटिव रिंग भी हो सकती है, एक जो डिवीजन रिंग भी हो सकती है एंड एक रिंग विथ यूनिटी भी हो सकती है। ठीक है, रिंग विथ यूनिटी भी हो सकती है। तो फील्ड इजी है, डिवीजन रिंग, कम्यूटेटिव रिंग एंड रिंग विथ यूनिटी, मतलब ये 4 हो गए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका एक कंसेप्ट है जिसका नाम है ज़ीरो डिवीजर। देखो ज़ीरो डिवीजर यानी कि क्या, ये देखो ये कंसेप्ट आप ध्यान से समझो। अगर आप एक बार में समझ लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ज़ीरो डिवीजर यानी कि क्या, नेक्स्ट सेट ले लिया आर, ठीक है, एंड इसमें नंबर से कुछ, ठीक है, इसमें नंबर से मानो कि 0 से इन्फिनिटी तक नंबर से, ठीक है, होल नंबर्स का मैंने एक सेट ले लिया। अगर मैंने इन दो में से, मैंने अगर इस सेट में से कोई भी 2 नंबर निकाले, ठीक है, एंड इन 2 नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन किया और अगर वो मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आता है, देखो कोई भी किसी भी कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो कब आ सकता है? अगर उन दोनों में से एक, ए और बी, कोई भी एक ज़ीरो होगा तो देखो मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आता है, मतलब कि क्या, अगर ए ज़ीरो होना चाहिए नहीं तो बी ज़ीरो होना चाहिए, तभी हमारा आंसर ज़ीरो आएगा, नहीं तो हमारा आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो ये रिंग है विदाउट ज़ीरो डिवीजर, ये रिंग है विदाउट ज़ीरो डिवीजर। देखो मैं एक और बार आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने कोई भी सेट में से 2 नंबर ले लिए और अगर उन वो जो 2 नंबर है वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर अगर ज़ीरो आता है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया और आंसर अगर ज़ीरो आता है तो या तो ए ज़ीरो होगा या तो बी ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर ए ज़ीरो होता है तो भी ज़ीरो आएगा, बी ज़ीरो होता है तो भी ज़ीरो आएगा। तो इसको हम कहते हैं विदाउट ज़ीरो डिवीजर, अ रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीजर। और अगर मानो कि ए और बी इनका आंसर ज़ीरो है लेकिन ए भी ज़ीरो नहीं है और बी भी ज़ीरो नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये ज़ीरो डिवीजर के साथ है, अ रिंग विथ ज़ीरो डिवीजर। तो आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो सकता है जब हम की बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल अगर हमने लिया तो देखो अगर हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है 6। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स ले लिए, ठीक है, 2 नंबर्स ले लिए
2 एंड 3 एंड इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा आंसर क्या आता है 6/6 2 एंड 3 6 अपॉन में मॉड्यूलस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, आपका मॉड्यूलो का कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए मैं ये आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। अगर आपका मॉड्यूलो का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मॉड्यूलो का कंसेप्ट क्लियर किया है, वो जाके देख लो। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 0, यानी कि आंसर क्या आ गया 0। तो ये अगर ये हुआ तो ये जो दोनों भी है नंबर्स, ये क्या है, ये उस रिंग के 0 डिविजर्स हैं। ये उस रिंग के क्या है 0 डिविजर्स हैं, यानी कि 2 एंड 3 आर द 0 डिविजर्स ऑफ द गिवन रिंग और द गिवन सेट। ओके, ये हो गया लास्ट वाला। अब नेक्स्ट इसी 0 डिविजर के कंसेप्ट के ऊपर एक और टाइप पड़ता है हमारा, जिसका नाम होता है इंटीग्रल डोमेन। जिसका नाम क्या होता है इंटीग्रल डोमेन। देखो अब समझ लेते हैं इंटीग्रल डोमेन में। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो रिंग तो होती है, ठीक है, एंड कम्यूटेटिव रिंग होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट 0 डिविजन। विदाउट 0 डिविजन मतलब क्या, अगर कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो या तो उसमें a0 होगा, नहीं तो b0 होगा। ठीक है, ये होता है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन में इजी है, क्या है, अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट 0 डिविजन इज कॉल्ड अ इंटीग्रल डोमेन। इजी, ठीक है। देखो, तो आज के लेक्चर में हमने रिंग के सारे टाइप्स का स्टडी किया है, जिसमें कम्यूटेटिव रिंग है, रिंग विथ यूनिटी, डिवीजन रिंग क्या है, फील्ड क्या है, रिंग विथ 0 डिविजन क्या है, इंटीग्रल डोमेन क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टाइप्स समझ में आ चुके होंगे, और अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उनको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।